फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टेंस एंड इट्स काइंड्स का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जो टेंस जो चैप्टर है ये क्लास 3rd से लेकर के MA की क्लासेस तक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ग्रामर का। विभिन्न प्रकार की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, रीट है, बैंक पीओ है, रेलवे है, SSC है, इन सभी एग्जाम्स के अंदर टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम विस्तार से इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं टेंस क्या है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि यह कार्य कब समाप्त हुआ है वह टेंस कहलाता है। टेंस इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस 3 हो गए, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट में घटित हो रहा है, जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है, वह होता है प्रेजेंट टेंस। इज दैट क्लियर? पास्ट टेंस जो कार्य हो चुका है, आज से पहले जो भी कार्य हो चुके हैं वो सारे आते हैं पास्ट टेंस के अंतर्गत। फ्यूचर टेंस होने वाले, आगे होने वाले कार्य, आज के बाद होने वाले समस्त कार्य फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी पहचान हम किस तरीके से करेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है वो बहुत ही सटीक पहचान है, बिल्कुल एक्यूरेट पहचान है। उसमें जरा सी भी कमी नहीं है, जरा सा भी फेरबदल नहीं है कि ये कहीं पर ये पहचान हो सकती है, कहीं पर ये पहचान नहीं हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बिल्कुल 100% ओके पहचान है। तो प्रेजेंट टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं और हो लिखा हुआ होगा। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो लिखा हुआ है तो ही वह प्रेजेंट टेंस होगा, अदरवाइज दैट विल नॉट बी प्रेजेंट टेंस। यह पहचान अपने आप में 100% ओके है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। ये हिंदी वाक्य के अंत में इन चारों वर्ड्स में से यदि कोई एक वर्ड लिखा हुआ होगा तो ही वह प्रेजेंट टेंस होगा, अदरवाइज प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। पास्ट टेंस जो हो चुका है, आज से पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं वो सभी पास्ट टेंस के अंतर्गत आती हैं। इसकी पहचान के लिए हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य रूप से था, थी लिखा हुआ आता है, लेकिन यह पहचान प्रेजेंट की तरह कंप्लीट पहचान नहीं है कि जिसके अंत में था, थी आएगा वही पास्ट टेंस हो, यह जरूरी नहीं है। तो इसको एक बार यहीं पर छोड़ते हैं, फ्यूचर टेंस पर हम आते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लिखा हुआ होगा। आज के बाद में, वर्तमान के बाद में जो भी कार्य होंगे वो समस्त कार्य फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। और फ्यूचर टेंस कब होगा? जब हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी इनमें से कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ होगा। यह पहचान भी
प्रेजेंट टेंस की तरह 100% ओके है। गागेगी में से कोई सा वर्ड लिखा हुआ होगा तो ही वह फ्यूचर टेंस होगा, अदरवाइज जो है फ्यूचर टेंस नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस कब होगा? जब वाक्य के अंत में है, हूं, हो इनमें से कोई वर्ड लिखा हुआ होगा तो ही वो प्रेजेंट टेंस होगा। तो प्रेजेंट की पहचान भी बिल्कुल ओके है और पास्ट की पहचान कंप्लीट नहीं है, फ्यूचर की पहचान भी 100% ओके है। तो पहचान करने का सबसे सरल तरीका हो गया पास्ट को पहचानने का, यदि वाक्य के अंत में है, हूं, हो लिखा हुआ नहीं है, दैट मीन्स दैट इज नॉट प्रेजेंट टेंस। यदि वाक्य के अंत में गागेगी लिखा हुआ नहीं है, इट मीन्स दैट इज नॉट फ्यूचर टेंस। तो वाक्य प्रेजेंट टेंस का भी नहीं है, वाक्य फ्यूचर टेंस का भी नहीं है, तो दैट सेंटेंस विल बी ऑफ पास्ट टेंस। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का भी नहीं है, यदि वाक्य फ्यूचर टेंस का भी नहीं है, तो वह वाक्य पास्ट टेंस का होगा। इस तरीके से आपको टेंस को पहचानने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, इसको उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि टेंस किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं, किस प्रकार से टेंस को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वाक्य है, राम जयपुर जाता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए और अंदाज़ा लगाइए, गैस कीजिए कि इसमें कौन सा टेंस है। सेकंड सेंटेंस है, मैं जयपुर जाऊंगा, राम ने रावण को मारा। फोर्थ है, मुकेश कल स्कूल गया था, सीता ने एक प्रश्न हल किया। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने 5 वाक्य लिखे हुए हैं। इन 5 वाक्यों में हम टेंस को पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। तो पहली बात यह है कि टेंस को पहचानने के लिए हम हमेशा वाक्य के लास्ट में देखते हैं। वाक्य के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, उसी से हम टेंस की पहचान करते हैं। तो देखिए, राम जयपुर जाता है, वाक्य के लास्ट में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो इन चारों में से कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ हो तो वह कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस। दूसरा देखा हमने, मैं जयपुर जाऊंगा, वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ है? गा। यदि किसी भी वाक्य के अंत में गागेगी लिखी हुई हो तो वह कौन सा टेंस होता है? वह होता है फ्यूचर टेंस। ये दोनों पहचान अपने आप में सटीक हैं। वाक्य के अंत में है, हूं, हो लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस। वाक्य के अंत में गागेगी लिखी हुई है तो फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस की पहचान सटीक पहचान नहीं है। उसकी पहचान करने का तरीका केवल एक ही है कि यदि दिया गया वाक्य प्रेजेंट का भी नहीं है, यदि दिया गया वाक्य फ्यूचर का भी नहीं है, तो वो वाक्य किसका होगा? पास्ट का होगा। थर्ड उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? रा। वाक्य के अंत में है, हूं, हो लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यह है प्रेजेंट टेंस नहीं है। वाक्य के अंत में गागेगी लिखी हुई है क्या? नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब ये फ्यूचर भी नहीं है। तो दिया गया वाक्य प्रेजेंट का भी नहीं है, दिया गया वाक्य फ्यूचर का भी नहीं है, तो ये वाक्य किसका होगा? पास्ट टेंस का।
ये देखा हमने, मुकेश कल स्कूल गया था, वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ है? था। वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस नहीं है। वाक्य के अंत में गागेगी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर टेंस नहीं है। जो वाक्य प्रेजेंट टेंस का भी नहीं हो, फ्यूचर टेंस का भी नहीं हो, तो वह वाक्य किसका होगा? पास्ट टेंस का होगा। सीता ने एक प्रश्न हल किया। हमने देखा वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। वाक्य के अंत में गागेगी लिखी हुई है क्या? नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब ये फ्यूचर भी नहीं है, प्रेजेंट का भी नहीं है, फ्यूचर का भी नहीं है, तो कौन सा होगा? पास्ट टेंस। इस प्रकार से दोस्तों आपने टेंस पहचानना इस वीडियो के माध्यम से सीख लिया होगा। अब हम टेंस के प्रकारों के बाद में 3 प्रकार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनकी पहचान हमने देखी। वाक्य के अंत में यदि है, हूँ, हो लिखा हुआ है तो ही प्रेजेंट टेंस होगा, गागेगी लिखा हुआ है तो ही फ्यूचर टेंस होगा, और दोनों ही नहीं है, प्रेजेंट का भी वाक्य नहीं है, फ्यूचर का भी वाक्य नहीं है, तो वह वाक्य किसका होगा? पास्ट टेंस का होगा। तो टेंस जो है, इस टेंस के अंतर्गत हम इसमें प्रत्येक टेंस में 4 फॉर्म्स होती है। हमने 3 टेंस पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस में 4 फॉर्म होंगी, प्रेजेंट की भी 4 फॉर्म, पास्ट की भी 4 फॉर्म, फ्यूचर की भी 4 फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लिया प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट की 4 फॉर्म होंगी, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। ये 4 फॉर्म होंगी। प्रेजेंट की 4 फॉर्म होंगी, तो क्या किस तरह बन जाएगा ये अपने? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरे में इनके सबके लास्ट में हम टेंस शब्द जोड़ते हुए चलेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पहली, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से ये पास्ट में भी इसी प्रकार से होंगी और फ्यूचर में भी इसी प्रकार से 4 फॉर्म होंगी। पास्ट का होगा तो पास्ट का कैसे हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो इन्हें अच्छी प्रकार से आप लर्न कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस की कितनी फॉर्म होती है? देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ ईच टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट की और इसी प्रकार फ्यूचर की ये 4 फॉर्म हो जाएंगी। टेंस के अंतर्गत हम 4 प्रकार के जो वाक्य हैं उन्हें ट्रांसलेट करना सीखेंगे, 4 प्रकार के सेंटेंस को। 4 प्रकार के सेंटेंसेस, 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, उनको ट्रांसलेट करना हम टेंस के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला जो है वो आप दोस्तों इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस
वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 पे लेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे हम लेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चंस। इसका फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। 3 प्रकार के हो गए ये। 4 प्रकार के सेंटेंस का हम स्टडी करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। और चौथा होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। वह वाक्य जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और वाक्य में नो, नॉट, नेवर भी लिखे हुए नहीं है, वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यदि आता है तो उसको वाक्य का स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसके लिए हमें सूत्र आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा एस फॉर सब्जेक्ट, एच फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब। इसमें वर्ब मतलब मेन वर्ब, इसको वर्ब ही मानते चलें, और ऑब्जेक्ट। तो इसको याद कर लेंगे। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि वाक्य में ना, नहीं, मत लिखा हुआ आएगा हिंदी में, इंग्लिश में नो, नोट, नेवर लिखा हुआ आएगा। और इनकी पहचान क्या है कि ये दोनों ही वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, इसीलिए तो सूत्र में क्या लगाया? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए। तो नेगेटिव का सूत्र क्या हो जाएगा? नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी इस इंट्रोगेटिव वाक्य की सबसे सही पहचान यह है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन वाक्य के लास्ट में आता है। केवल इंट्रोगेटिव है ये, उसमें नो, नोट, नेवर नहीं है। इंट्रोगेटिव तो सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव के अंदर ना, नहीं, मत शब्द नहीं आए हैं, तो उसे हम इंट्रोगेटिव मानेंगे। और उसका सूत्र है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और चौथा और अंतिम वाक्य जिसका हम अध्ययन टेंस के अंतर्गत करेंगे वह है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी आया है, यानी ये वाक्य प्रश्नवाचक है, वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। दूसरी बात, नेगेटिव भी है ये, और इसमें नकारात्मकता भी आएगी, नेगेटिव सेंस भी आएगा। क्वेश्चन का सेंस भी है, नेगेटिव सेंस भी है। तो नेगेटिव सेंस है तो इसका मतलब ये है कि वाक्य में ना, नहीं, मत लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में नो, नॉट, नेवर लिखा हुआ होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की आप पहचान कर लेंगे, वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। और चूंकि इसमें नेगेटिव भी मिक्स है, तो नेगेटिव मिक्स है इसलिए वाक्य, हिंदी के वाक्य में ना, नहीं, मत लिखा हुआ होगा। और अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसमें नो, नोट, नेवर या नेगेटिव वर्ड्स उसमें लिखे हुए होंगे।